हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का लेसन 8 करेंगे, जिसका टॉपिक है इंडिया, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि वहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में, वहाँ की वेजिटेशन वनस्पति के बारे में और वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है। यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर डेली एंड द वॉच ऑन द टीवी एंड हियर अदर द टॉकिंग अबाउट द वेदर। आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा या सुना होगा दूसरे वेदर के बारे में, अबाउट वेदर के बारे में। यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे लाइफ चेंज इन द एटमोसफियर। वेदर का मतलब क्या होता है कि जो भी एटमोसफियर में, जो भी हमारे वातावरण में डेली टू डेली चेंज होता है उसको हम वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इसमें ये क्या बताते हैं कि जैसे टेम्परेचर में चेंज हो गया, रेनफॉल एंड सनशाइन। हम इसमें देखते हैं कि आज टेम्परेचर में क्या है, अप डाउन है, रेनफॉल है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, या सनशाइन, या आज धूप निकली है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एट द सच इट मे बी हॉट एंड कोल्ड। जैसे कि आज देखेंगे आज गर्म दिन है या ठंडा दिन है, सनी है या क्लाउडी है, धूप निकली है या बादल छाए हुए हैं, विंडी है या काम है, कि हवा चल रही है या बिल्कुल नहीं चल रही है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर द सेवरल डे। मतलब जब हम, जैसे हमारा जो हॉट है वो लगातार कई दिनों तक चल रहा है, यू डू नॉट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। यदि क्या चल रहा है तो हमें किसकी ज़रूरत नहीं होती है, हमें वार्म क्लोथ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है। यू आल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। और इसलिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि ताकि हम ठंडी ठंडी चीज़ों को खाएं। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डे टुगेदर यू फील कोल्ड। यदि आप इसके उल्टा देखेंगे, जब आपको ठंड फील होती है विदाउट वुलन क्लोथ, बिना ऊनी कपड़ों के, वैन इट इज़ द वेरी विंडी एंड द चिली। हमें क्यों होती है ठंड फील, क्योंकि हवा ठंडी चली होती है। ठीक है, इसलिए यू वुड लाइक टू हैव द समथिंग हॉट टू ईट। और जब हमें थोड़ा ठंडा फील होता है तो हम क्या प्रेफर करते हैं, ताकि हम क्या गरम गरम चीज़ों को खाएं, कॉफ़ी, टी, ठीक है, सूप। तो ये बोर्डली द मेजर चेंजिंग रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडिया। इसलिए क्या जो सीजन्स हैं उसको किस तरह से जाना जाता है अब हम देखेंगे। कोल्ड वेदर सीजन कोल्ड वेदर मतलब जो ठंडा, और ठंडा जो मौसम है उसको क्या बोलते हैं, विंटर एंड दिसंबर टू फरवरी। अब आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो कोल्ड वेदर सीजन है तो वो कौन से मंथ में आता है, तो हमारे दिसंबर से लेके वो फरवरी में आता है। फिर हॉट वेदर सीजन, गर्म मौसम का जो समय होता है उसको बोलते हैं समर, मार्च टू मई। तो उसका कब होता है, मार्च से मई तक। साउथ वेस्ट मानसून एंड सीजन रेनी, और उसको क्या भी बोलते हैं, हमको साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, वो कब होता है, वो हमारा जून से लेके सितंबर। सीजन ऑफ द ए रिट्रीटिंग मानसून ऑटम अक्टूबर टू नवंबर। और यदि हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, ऑटम कहते हैं, तो हमारा अक्टूबर से नवंबर तक। यदि कोल्ड वेदर है तो दिसंबर से फरवरी तक, हॉट वेदर है तो मार्च से लेके मई तक, और यदि साउथ मानसून सीजन है तो वो जून से लेकर सितंबर तक, और ट्रीटिंग मानसून है ऑटम, वो अक्टूबर से नवंबर तक। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। कोल्ड वेदर सीजन फॉर विंटर, कि जो भी ठंडा मौसम होगा उसको क्या बोलते हैं, विंटर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, कि इस दिन क्या होता है कि जो सन की जो रेस होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्ट नहीं जाती। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर आर द क्वाइट लो इन द नदर्न इंडिया। इसीलिए जो टेम्परेचर है वहाँ का क्या है, वहाँ पे लो है, क्योंकि जब जो सन की जो रेज है यदि वो तिरछी जाएगी तो डायरेक्ट नहीं जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ठंड होगी। हॉट वेदर सीजन और समर, ठीक है। इन द हॉट वेदर सीजन सन रे मोर एंड द लेस डायरेक्टली फॉल ऑन दिस रीजन। और इस रीजन में क्या होगा कि नॉर्थ में क्या होगा कि जो सन है, सन की रेज डायरेक्टली जाएगी रीजन पे, द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। जब सन की रेज आएगी तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड द लू, और जो गर्म और जो सूखी जो हवा होती है उसको क्या बोलते हैं, लू। ब्लो ड्यूरिंग द डे, और पूरे दिन क्या बहेगी वो, हमें पूरे दिन वो हवा बहेगी जिसको हम लू कहते हैं।
ठीक है। इसमें एक एक्टिविटीज़ दी है, लेट अस हैव फन। People in the all the part of the country drink a delicious cool drink the called शरबत made from the fruit available in the their region। मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारी कंट्री में क्या पीते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं शरबत, वो काफ़ी पीने में क्या होता है, वो काफ़ी कूल होता है और किससे बना होता है, फ्रूट से बना होता है जो जिस रीजन में हम रहते हैं। दे आर एक्सीलेंट ए थ्रस्ट ए क्विंचर एंड द प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ हार्ट्स ऑफ द लो। क्योंकि जो ये होता है ये हमें किससे बचाता है, ये जो ये क्या है, ये हमारा पीने का बहुत ही अच्छा क्या है, पेयजल है, ये हम लोग कहते हैं, ठीक है, और बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। तो जो भी लू चल रही है उसके जो इफ़ेक्ट को कम करता है। हैव यू ट्राइड शरबत, क्या आपने कभी शरबत को पिया है? मेड फॉर रो मैंगोज बेल, क्योंकि जो शरबत जो होता है वो किस किस का बनता है कच्चे आम का, बेल का, लेमन का, टर्मिंट का, इमली का, कोकुम भी एक फल होता है, प्लाज़ा उसको बोलते हैं जो जामुन होती है, ठीक है, वाटरमेलन, तरबूज, एंड द बटर मिल्क, और किसका जो मिल्क होता है जैसे लस्सी बनाते हैं उससे, तो बटर मिल्क मेड फ्रॉम द कर्ड, क्योंकि कर्ड से जब हम बनाते हैं उसमें बटर वगैरह डाल के, मिल्क डाल के, तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल छाछ, उसको क्या बोलते हैं, छा, मट्ठा, मोरी, छाछ एक्सेट्रा। मेक मैनी मेक बनानास मैंगो एंड द मिल्क शेक टू, और हम कभी कभी आता बनाना मैंगो का मिल्क शेक भी पीते हैं, ठीक है। आफ्टर ए हॉट द समर द फर्स्ट रेन ब्रिंग द मच, और जो मतलब जब गर्मी होती है तो उसके बाद जो फर्स्ट रेन होती है वो काफ़ी जॉयफुल होती है। ऑल आर लैंग्वेज हैव ए मेलोडियस सॉन्ग और रेन, और हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे गानों को गाते हैं रेन के बारे में। दे साउंड हैप्पी एंड द ब्रिंग द चेयर, हमें क्या आता है, हमें बड़ी खुशी लाता है, ठीक है। सन लर्न द टू सॉन्ग ऑफ द रेन एंड द सिंग दैम द टुगेदर, हमें क्या सीखना चाहिए, दो सॉन्गों को, ताकि हम गा सके साथ साथ। राइट वे कलेक्ट द 5 पोएम द रेन, और मैं क्या हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं 5 पोएम्स को। आस्क योर फ्रेंड नेबरहुड एंड द फैमिली मेम्बर फॉर द नेम ऑफ द रेन एंड अदर द सीजन इन द डिफरेंस लैंग्वेज, हमें पता जो रेन होती है तो उसको अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, जैसे वर्षा हिंदी में बोलेंगे, बारिश उर्दू में बोलेंगे, पोवास मराठी में बोलेंगे, और बोरसा बोलेंगे उसको बंगाली में। साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द रेनी सीजन, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस सीज़न इज़ द मार्क बाई द ऑन सेट एंड द एडवांसेस ऑफ मानसून, ये सीज़न वो होता है जब मानसून आने वाला होता है। द विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबिक सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द लैंड, कि जो विंड है तो कहाँ पे बहेगी, वो हमारे अरेबिक सागर से या बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ बहेगी। दे कैरीज मॉइस्चर विद दैम, और अपने साथ क्या लगे, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है, वो सी से आ रही है, तो सी से क्या आगा, मॉइस्चर को लाएगी। दे when these wind strike the mountains barrier and the rainfall occur, और जब ये आएगी, ये ठंडी ठंडी जो हवा आएगी और मॉइस्चर को लाएगी, जब वो माउंटेन से टकराएगी, माउंटेन्स के बैरियर से टकराएगी, तो वो रेनफॉल लाएगी, ठीक है। सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून एंड ऑटम, ठीक है, ये इसको बोलते हैं लौटता मानसून या ऑटम। विंड मूव बैक फ्रॉम द mainland टू द बे ऑफ बंगाल, जब मानसून मतलब बारिश आएगी तो रेनी सीजन में क्या होगा कि जो विंड है वो अरेबिक सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ जाएगी, लेकिन रिट्रीटिंग मानसून में क्या होगा कि जो विंड्स है वो हमारी कैसे जाएगी, हमारी मतलब लैंड से वापसी बे ऑफ बंगाल और अरेबिक सी में जाएगी। दिस इज सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, उसको रिट्रीटिंग मानसून या लौटता हुआ मानसून, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। द सदर्न पार्ट ऑफ द जो साउथ पार्ट है इंडिया का, पर्टिकुलर तमिलनाडु एंड द आंध्र प्रदेश रिसीड द रेनफॉल दिस सीजन, और जब भी लौटता मानसून आएगी तो कहाँ पे बारिश करती जाएगी, वो हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जाएगी। ये क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम तक भी हर कॉम्पिटिशन में आपको दिखाई देगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो बारिश होती है वो कौन से मौसम में होती है, वो हमारी होती है ऑटम में, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। हाउएवर द क्लाइमेट इज द अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, क्योंकि जो क्लाइमेट्स होता है यहाँ पर, मतलब जिधर सदर्न में मिले, सदर्न पार्ट जो इंडिया वहाँ पे क्या होगा, एक तरह से एवरेज होगा, ना तो ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड होगा। विच हैव द मेजर ओवर द मैनी ईयर, और काफ़ी टाइम तक क्या, यदि हम काफ़ी टाइम तक देखते रहे तो हमें एक ही जैसा मौसम दिखाई देगा। द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया हैज़ द ब्रॉडली बीट डिस्क्राइब ऑफ मानसून टाइप, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं,
जो क्लाइमेट है इंडिया का, हम मोस्टली इसको डिस्क्राइब करते हैं मानसून से। मानसून इज़ द टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड ऑफ द मौसम, क्योंकि जो मानसून है वो किससे, कौन से अरेबिक वर्ड से मिला है, मौसम। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। विच मीन्स द सीजन, इसका मतलब क्या होता है, मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन। ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिक ऑफ द रीजन, ये किसकी वजह से होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज द बोर्ड बाय मानसून विंड्स, कि ये सीजन है कहाँ पे लोकेट होता है, ट्रॉपिक ऑफ रीजन पे। और किसकी वजह से, जो ये मानसून हवा आती है उसकी वजह से। एग्रीकल्चर इन द इंडियन द डिपेंडिंग ऑन द रेन, क्योंकि एग्रीकल्चर मोस्टली कहाँ पे होता है, वो हमारी उस पे होता है, क्या नाम, जो, क्योंकि हमारा पता है हमें ट्रॉपिक रीजन है, क्योंकि इसमें जो सन की रेज होती है वो सीधी पड़ती है। जब सीधी पड़ेगी तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो जो हवा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा होगी वो लाइट वेट में, डेंसिटी कम होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर जाएगी और क्या करेगी, वो वर्षा करेगी। इसलिए जो हमारे इंडिया का होता है सबसे अच्छा मौसम होता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। गुड मानसून मीन एक्वेट रेन एंड द ए माउंटेन कोर, इसलिए क्या होगा, जो यदि मानसून होगी तो वहाँ पे अच्छी बारिश होगी और अच्छी वहाँ पे क्रॉप्स होगी। ठीक है, अब लेट अस डू ऑन द मैप द इंडिया लोकेट द प्लेस एंड द मेंशन इन द पैराग्राफ। और हमें क्या करना है, इसको मतलब एक मैप में देखना है और लोकेट करना है प्लेसेस को। ठीक है, अब इसमें ये दिया हुआ है, देखो ये जो आपको कहते हैं ग्राउंड लेयर्स हो गया, ग्राउंड स्लम 1.5, ठीक है, ये आपको ये देखो ये ग्राउंड लेयर हो गया, फिर 1.5 मीटर्स स्ट्रब लेयर्स हो गया, ठीक है, फिर मीटर्स होगा। तो ये क्या होगी, हाइट दिया है कि इसकी हाइट मैक्सिमम 60 मीटर हो सकती है किसी भी मतलब इसकी पेड्स वगैरह की। ठीक है, ये दिया है। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस अफेक्टेड बाय द लोकेशन, अब जो क्लाइमेट होता है वो किससे अफेक्ट होता है, वो हमारा होता है कि वहाँ की जो एलिट्यूड्स है, डिस्टेंट है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, वहाँ की लोकेशन होगी, एल्टीट्यूड वहाँ की ऊंचाई होगी, वहाँ की डिस्टेंस सी से कितनी होगी और वहाँ की रिलीफ्स होगी। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस द रीजन डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हम यदि इंडिया में देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्लाइमेट में देखें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के हमें डिस्क्रिप्शन या हमें डिफरेंसेस दिखाई देंगे। जैसलमेर एंड द बीकानेर इन द डेजर्ट राजस्थान है वेरी हॉट। यदि हम जैसलमेर का देखें, राजस्थान में बीकानेर वो क्या है, एक डेजर्ट है, ठीक है, जो काफ़ी हॉट है, जिसको मरुस्थल बोलते हैं। वाइल द इद्रास कारगिल इन द जम्मू एंड कश्मीर इन द फ्रीजिंग कोल्ड। और यदि हम ठंडा ठंडा क्या देखें, मरुस्थल देखे या ठंडा डेजर्ट देखो जम्मू कश्मीर में मेरा, वो काफ़ी ठंडा है। कोस्टल प्लेस लाइक द मुंबई एंड द कोलकाता एक्सपीरियंस ए मॉडेस्ट क्लाइमेट, क्योंकि जो मुंबई है और कोलकाता में क्या है, बिल्कुल एक मीडियम मॉडेस्ट अच्छा क्लाइमेट्स है। ठीक है, ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है। दे आर द नाइदर टू हॉट नो टू कोल्ड। डूरिंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेस आर द वेरी ह्यूमिडिटी, क्योंकि हमें पता है कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, ठंडी ठंडी क्या होती है, हवाएं आती है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे बारिश भी होती है, तो वहाँ पे एक इक्वल क्या है, वहाँ पे क्लाइमेट्स होता है। मोन्सीराम इन मेघालय, जो मोन्सीराम मेघालय रिसीव्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। पहले उसको चेरापूंजी कहते थे, उसका नाम कन्वर्ट करके मोन्सीराम डाला है। वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नोट रेन एट द ओल्ड जैसलमेर एंड राजस्थान। और कभी कैसा होता है कि जो पूरे साल जो देखें हम ऑल ओवर, तो जैसलमेर राजस्थान में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। नेचुरल वेजिटेशन वी सी द वैरायटी ऑफ द प्लांट लाइफ इन द आवर सराउंडिंग, यदि हम बहुत सारे वैरायटीज़ देखें किसके अपने चारों तरफ। हाउ नाइस इट इज़ द टू प्ले इन द फील्ड विद द ग्रीन ग्लास, और हमें कितना अच्छा लगता है यदि हम अपने आसपास की हरी हरी घास पर खेलें। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट काट द बुशेस, क्योंकि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बुशेस होते हैं, स्ट्रब होते हैं लाइक ए कैकस एंड द फ्लाइंग प्लांट्स। और जो विच फूलों वाले होते हैं ना, उनकी हाइट्स कम होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। बिसाइड देयर आर मैनी द टाल ट्रीज, सम ऑफ द मैनी ब्रांचेज एंड द लीव इन द लाइक नीम मैंगो और द सम विद द स्टैंड विद द फ्यू लीव्स सच एज द पम्प्स। यदि हम देखें बड़े बड़े पेड़ों को देखें, जैसे आम है, नीम है, काफ़ी हाइट होती है, काफ़ी इनकी पत्तियाँ होती है, ब्रांचेस होती है, ठीक है। और किसी में तो क्या होता है, बहुत ही कम पत्ते होते हैं, जैसे पाम का ट्री हो गया। द ग्रास स्ट्रब एंड ट्री विच ग्रो इन द देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंसेस एंड द हेल्प
ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन। जो भी मतलब पेड़ होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं, बिना ह्यूमन बींग की हेल्प से जो उग जाते हैं अपना आप, उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। डू यू वंडर कि हाउ दिस द डिफर फ्रॉम द ईच अदर? क्या आप इस तरह आपको मतलब यदि आपको आश्चर्यजनक नहीं होगा ये किस तरह से एक दूसरे से डिफर होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन आर द डिपेंडिंग ऑन एंड द डिफरेंस क्लाइमेट कंडीशन। इसलिए हमें पता है जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है कि अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अमंग द विच इज़ द अमंग द रेनफॉल इन द वेरी इंपॉर्टेंट, और रेनफॉल का भी काफ़ी उसमें रोल्स होता है। डू यू वेरिस क्लाइमेट कंडीशन? क्या आप देखते हैं कि बहुत जो अलग अलग तरह की क्लाइमेट कंडीशन भी होती है। इंडिया हैज़ द वाइड रेंज ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? हमें जंगलों की क्यों ज़रूरत होती है? फॉरेस्ट आर द वेरी यूज़फुल फॉर अस। हमें पता है कि जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी यूज़फुल है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। वो हमें क्या देते हैं? बहुत सारे क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं बहुत सारे फंक्शंस को। प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन, क्योंकि जो प्लांट्स होती हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दे आर वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को से सांस लेते हैं, और किसको क्या करते हैं? वो जो प्लांट्स होती हैं ऑक्सीजन से ब्रीथ लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि वो हमारे से क्या बैलेंस है। हम क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को से ब्रीथ लेते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन मतलब जो रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए जो बैलेंस है प्लांट्स का और जो ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? एक तरह बैलेंस होता है। द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड द सोइल, दे आर कंट्रोल सोइल इरोजन। जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो क्या करते हैं? मिट्टी को बांध कर रखती है, और ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद द टिम्बर। और फॉरेस्ट हमें क्या क्या देते हैं? देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? टिम्बर लकड़ी फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, ठीक है, फोडर चारा, मेडिसिनल प्लांट्स मतलब जो दवाई वाले प्लांट्स वो, हर्ब्स, ठीक है, छोटे छोटे जैसे हमारा स्पिन्स हो गया, ठीक है। और दूसरा लाख का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे कड़े वड़े होते हैं ना, तो उसमें यूज़ होती है लाख। हनी हो गया, गम हो गया, तो ये सिर्फ हमें किससे मिलती है? हमारे प्लांट से हमें मिलती है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं किसके? वाइल्ड लाइफ के लिए। नेचुरल vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of the tree। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो क्या हो रहा है? दिन पर दिन डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बिना किसी रेकलेस के पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्री। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को उगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट ऑफ एग्जिटिंग वन एंड मेक द पीपल। और हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए जो भी है। एंड मेक लोगों को अवेयर करना चाहिए किसके बारे में? कि जो ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक ए वन महोत्सव एंड इन्वॉल्व मोर पीपल इन द मेकिंग द आर अर्थ ग्रीन। और हमें वन महोत्सव मनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना? इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन रह सके, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये एक समय ये एक्टिविस्ट दिया लीला है। जो लीला के जो पेरेंट्स है प्लांटेड ए सैम्पलिंग ऑफ द नीम टू सेलिब्रेट हर द बर्ड। जो लीला के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया? एक नीम के पौधे को उगाया है, प्लांट किया है उसके बर्थडे पर। ऑन द ईच बर्थडे ए डिफरेंट सैम्पलिंग वाज द प्लांटेड। और हर बर्थडे पर, हर उसके बर्थडे पर वो अलग अलग तरह के पौधे को क्या करते थे? प्लांट करते थे। इट वाज वाटर रेगुलरली, और डेली वाटर देते थे। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए सर्व हीट कोल्ड एनिमल्स। और उसको बचाते थे किससे? हीट से, कोल्ड से और जानवरों से। चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म इट। और चिल्ड्रन क्या करते थे? चिल्ड्रन उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वैन द लीला वाज 21 ब्यूटीफुल ट्री। जब वो 20 साल की हो गई लीला, तो बहुत सारे क्या हुए? बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रीज क्या हुए? डेवलप हुए, स्टूड खड़े हुए इन द अराउंड हर हाउस के। बर्ड बिल्ट देयर द नेस्ट ऑन द दैम। और जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, उन्होंने वहाँ पे क्या बना लिया? घोंसला बना लिया।
फ्लावर ब्लूम, और बहुत सारे फूल खिल गए। बटरफ्लाई फ्लटरिंग, और बटरफ्लाई क्या करती थी, मैं बल्टरिंग करती घूमती रहती थी अराउंड दैम। चिल्ड्रन इंजॉय देयर द फ्रूट, और चिल्ड्रन क्या करते थे, इंजॉय करते थे उसके फ्रूट को जो पेड़ थे। एंड द स्विंग ऑन द देयर ब्रांचेज, और झूलते थे उनकी ब्रांचेज पे। एंड प्ले इन दैम शेड्स, और उनकी क्या करते थे, खेलते थे उस पेड़ों की छाँव में। अब आपको ये दिया गया है कि जो हमारी जो प्लांट्स होती हैं, हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, जैसे मेडिसिन है, शेल्टर है, ठीक है, हमें फोडर है, चारा है, ठीक है, फ्यूल्स है, स्पोर्ट गुड्स है, क्योंकि बल्ला वगैरह हमारे किससे बनते हैं, हमारे वुड से बनते हैं। फर्नीचर है, ठीक है, सोयल को बाउंड करके रखते हैं ताकि इरोजन ना हो। रबड़ मिलेगी, टिम्बर, और नेचुरल हैबिटेट्स फॉर लाइफ की, क्योंकि जो जानवर होते हैं जैसे घोंसला बनाते हैं या फिर हिरन वगैरह, तो सारे हमें जंगलों में ही रहते हैं। गम, लाख, फ्रूट्स, हनी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ द वर्ल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट है वो जंगल है किसका, वाइल्ड लाइफ का। दे आर द थाउजेंड ऑफ स्पीज ऑफ द एनिमल, वहाँ पे बहुत सारी कितनी हज़ारों प्रकार की जातियाँ रहती हैं एनिमल्स की। एंड द लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल, और बहुत सारे प्रकार के रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगे चलते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, तो ये सारे होंगे। और एम्फिबियन का मतलब होता है जो हमारे वाटर पे और हमारे जो लैंड पे दोनों जगह रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, और हमारा टोर्टोइज हो गया। मैमल्स को होते हैं, ह्यूमन बींग आते हैं इसमें जो बच्चे देते हैं। बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, वॉर्म हो गया, छोटे छोटे कीड़े हो गए। विच आर द ड्वेल इन द फॉरेस्ट, सब क्या करते हैं, जंगलों में अपने घरों को बनाते हैं। द टाइगर इज़ द आर नेशनल एनिमल, हमें पता है कि जो टाइगर है क्या है, हमारा नेशनल एनिमल्स है, ठीक है। इज़ द फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, वो हमें मिल जाता है हमारे कंट्री में बहुत सारे जगह पर। गिर फॉरेस्ट और ना गुजरात, गिर क्या है, शेरों का क्या है, फॉरेस्ट है। होम एशियन लॉयंस, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एशियन लॉयंस है, वहाँ पे गिर गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एशियन लॉयंस कहाँ पर है इंडिया में, तो हमारा गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसेरस, तो वो क्या है, एक सींग वाला वहाँ पे क्या है, गैंडा है। एंड द रोम, जो घूमते रहते हैं फॉरेस्ट में, इन आसाम में पूछेंगे तो वन हॉर्न राइनोसेरस है वहाँ पे, ठीक है, और एलिफेंट्स है। एलिफेंट आर आल्सो फाउंड इन द केरला कर्नाटका, हमें पता है कि जो हाथी होते हैं वो कहाँ पे, केरला और कर्नाटका में पाए जाते हैं। कैमल एंड द वाइल्ड एसीज आर फाउंड ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और इसमें क्या पाया जाता है, कैमल्स और वाइल्ड लाइफ हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट में भी मिलते हैं। द रन ऑफ द कच्छ, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। वाइल्ड द गोट एंड स्नो लेपर्ड बियर्स, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। आर फाउंड इन द हिमालय रीजन, यदि हिमालय रीजन में पूछा जाए क्या क्या मिलता है, वाइल्ड गोट्स और स्नो लेपर्ड्स और बियर्स, ठीक है। मैनी अदर द एनिमल इन द फाउंड आर द कंट्री सच ए मंकी, वोल्फ, जेकाल, नीलगाय एंड द चीतल, तो ये सब हमें दूसरे भी प्रकार के हमें एनिमल्स मिलते हैं। इंडिया इज़ द इक्वली रिच इन द बिल्ड लाइफ, जो इंडिया है वो हमारे काफ़ी रिच प्रकार के क्या थे, बर्ड्स की रखती है। जैसे पिकॉक नेशनल बर्ड्स है। आर कॉमन बर्ड्स आर पैरट है, पिजन है, मैना है, गीस है, और बुलबुल है, और डक्स है। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन द क्रिएटेड टू गिव द बर्थ ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, इसलिए क्या बनाया, सेंचुरीज बनाई गई है बहुत सारे बर्ड्स, ताकि वहाँ पे जो बर्ड्स हैं अपने मतलब क्या कर सके, बच्चे को जन्म दे सके, किस में, अपने वातावरण में, ठीक है। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द हंटर, और उनको बचाया जा सकता है किससे, शिकारियों से। कैन यू नेम द 5 बर्ड्स दैट आर द कॉमन फाउंड इन द यूर, क्या आप 5 प्रकार के इसके बारे में बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। तो क्या है, हमारे कैनरीज हो गया, डाउस हो गया, पैरट्स हो गया, वुडर पिकर हो गया, ठीक है, तो ये बहुत सारी है। आउल्स होगा, तो ये क्या है, बर्ड्स है। देयर आर द सेवरल हंड्रेड ऑफ द स्पीज ऑफ द स्नैक्स फाउंड इंडिया, और बहुत सारी कितने हजारों प्रकार की जातियाँ 100 प्रकार की जातियाँ पाई जाती है सांप के भी इंडिया में। कोबरा एंड द क्रेथ इम्पोर्टेंट एमंग द दैम, और यदि बोले कि इंडिया में कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती है, कोबरा और क्रेथ। ड्यू टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड लाइफ ऑफ द इंडिया वाज ए डेक्लाइनिंग रैपिडली, और
जंगलों की कटाई होने के कारण और उनको मारे जाने के कारण बहुत सारी जो जातियां हैं क्या हो रही है, बिल्कुल कम होती जा रही है। मैनी स्पीज है ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ तो जातें बिल्कुल ही गायब हो गई है। इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मैनी मैनी नेशनल पार्क, और इनकी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया, बहुत सारे नेशनल पार्क को बनाया गया, सेंचुरीज़ को बनाया गया और बायोस्फीयर रिजर्व को भी बनाया गया और वहाँ पे सेटअप किया गया है। गवर्नमेंट हैव आल्सो स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट टाइगर, गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स को क्या क्या ये स्टार्ट किया है इनकी सेंचुरीज़ को। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ द इंडिया एंड लोकेट दैम ऑन मैप, क्या आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वाइल्ड सेंचुरी को नाम बता सकते हैं और उसको मैप में लोकेट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन द कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ, और हमको क्या हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम कंजर्व कर सके वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, जंगली में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करने के लिए। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स मेक फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल सच, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, रिफ्यूज़ करना चाहिए, किसके लिए, ताकि हम सब खरीदना, क्या बोन्स हैं जैसे हॉर्न है, उनके सींग है, फर है, स्किन है, रुआं, फेदर है। every year we observe the wildlife week in the first week of the October, और हम क्या करते हैं कि वाइल्ड लाइफ का जो मतलब अक्टूबर का फर्स्ट वीक है उसको वाइल्ड लाइफ वीक में क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं उसके रूप में, टू क्रिएट अवेयरनेस और कंजर्विंग ऑफ द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम, और हम अवेयर करते हैं लोगों को उनकी किसके बारे में, एनिमल के बारे में। अब ये आपको क्या दिया है, बहुत सारी कटिंग दिया है, लार्ज स्केल पोचिंग अलाइनमेंट ए सिंपली रिजर्व की किस तरह से पोचिंग कर रही है, व्यापार किया जा रहा है, ठीक है। और इसी में ये दिखाया गया आपको, विलेज इन द टाइगर रिजर्व मस्ट भी रिलोकेटेड किया गया जानवर उसमें, ठीक है, विलेजेस में। तो ये आपको एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, ठीक है। आज हमारी 6 क्लास की पूरी NCERT क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।